नमस्कार, वेलकम बैक विथ मेघा दुबे। आप सभी का स्वागत है वापस एक बार मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। हम हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं और बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल्स देते हैं। जब से मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की है, मैंने इसमें बहुत सारे लोगों को सफल बनते देखा है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही लोगों में एक शख्स ऐसे हैं जो कि मेरे साथ बहुत समय से काम कर रहे हैं और वो नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी आंखों के सामने मेरे क्षेत्र में ही सक्सेसफुल बने हैं। तो ऐसे ही अल्टीमेट पर्सनैलिटी को मैं आज आप सभी से मिलाने जा रही हूँ। तो नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आप मेरे साथ मेघा दुबे चैनल में। और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के बारे में मैं बहुत सारी बातें करती रहती हूँ। साथ में मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ सक्सेसफुल बनते देखा है, लेकिन जितने भी लोग मेरी आंखों के सामने सक्सेसफुल बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा करीब से मैं आपको जानती हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहती हूँ। मेरा नाम है अंशुल भाव सर, विदिशा मध्य प्रदेश से हूँ मैं। और इस इंडस्ट्री में लगभग 8-10 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। तो आप 8-10 साल से ये काम कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे क्योंकि आप अच्छे ग्रेजुएट हैं, अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपने बहुत सारे ऑप्शंस छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है, आप जो चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस इंडस्ट्री को चुना। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैंने सक्सेस होते देखा था। क्योंकि आज मार्केट में बिना कैपिटल के हम कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते बड़े लेवल से। इस इंडस्ट्री में हर व्यक्ति अगर उसके अंदर विल पावर है तो वो सक्सेस हो सकता है, इसलिए मैंने इस इंडस्ट्री को चुना। आप 8-10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, इससे पहले भी आप कुछ और करते थे? पहले मैं जॉब करता था, क्योंकि हर सेक्टर का मैंने एक्सपीरियंस लिया। क्योंकि जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है और आप लोगों को अगर उस एक्सपीरियंस को शो करते हैं तो पहले खुद पे आप प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर आपकी बात लोग ज़्यादा मानते हैं। इसलिए मैंने सारे सेक्टरों में एक्सपीरियंस लिया और फिर इस इंडस्ट्री में मैं आया हूँ। एक्यूरेट नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके साथ भी काफ़ी सारी टीम है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब लोगों से आप बात करते हैं तो आप उन्हें ये ज़रूर बताते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों ज़रूरी है। तो आप क्या हमें ये बता सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों ज़रूरी है? नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी सारा डेवलपमेंट है, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है और फाइनेंशियली फ्रीडम है। मतलब नो बाउंडेशन वाला ये काम है। यहाँ पे आप जितना सोचेंगे उतना आपको यहाँ से मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति को एक बार लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए। ओके, तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनसे लोग हर क्षेत्र में फेल होते हैं। तो क्या आप अपने अनुभव के अनुसार हमें ये बता सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने के क्या क्या कारण होते हैं? नेटवर्क इंडस्ट्री में जब हम किसी फर्म या किसी बैनर को चॉइस करते हैं तो जब हमें बहुत सोच समझ के उसका चुनाव करना चाहिए। बहुत सारे लोग भावुक होके या एक्साइटमेंट में आके कुछ तो भी करने लगते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने पहले मनी सर्कुलेशन में काम किया और वो लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसमें उन्हें नुकसान हुआ और वो सभी नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ उन्हें नहीं मिल पाई थी। उनकी भी गलती नहीं है। ऑथेंटिक चीज़ जब हमें मिलती है तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिविटी जो इतनी फैली हुई है उसके भी यही रीजन रहे होंगे? बिल्कुल। नेटवर्क इंडस्ट्री को पहले जो कंपनी आई थी, जब रूल्स रेगुलेशन नहीं बने थे, जब कुछ लोगों ने बहुत स्पीड से इसमें वर्क किया और कहीं ना कहीं वो लोग हताश हो गए जब उन्हें सक्सेस नहीं मिली या कंपनियों से सही जो रिजल्ट चाहिए था वो चीज़ें नहीं मिल पाई। मनी सर्कुलेशन में लोग ज़्यादा नेगेटिव हो गए, क्योंकि लोगों का एक पैसा इन्वेस्ट करा के लोगों ने आगे काम किया और जिन लोगों को पैसा नहीं मिल पाया तो वो लोग नेगेटिविटी के शिकार हो गए और वो कहीं ना कहीं वही पब्लिसिटी करते हैं मार्केट में कि नेटवर्क इंडस्ट्री बेकार है। मगर आज की स्थिति में नेटवर्क इंडस्ट्री को
बहुत अच्छे से देखा जा रहा है। गवर्नमेंट भी इसे काफ़ी सारे मतलब प्रमाणित को उसमें रेगुलेशन में लेके आ रही है। अब कैरियर बनाना यहाँ पर बहुत शेयर है। तो अगर जैसे हम देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, तो एक अच्छी कंपनी चूज करने के लिए क्या मानक हो सकते हैं? अच्छी नेटवर्क इंडस्ट्री में अच्छी कंपनी का अगर हमें चॉइस करना है तो 3-4 चीज़ें हम देख सकते हैं कि कंपनी का पिछला जो कार्यकाल है, जैसे पे आउट्स वगैरह है, प्रोडक्ट्स है, या फिर कंपनी की प्रोफाइल, जिन व्यक्तियों के साथ हम काम कर रहे हैं उनकी कितना बड़ी प्लानिंग से वो लोग मार्केट में उतरे हैं, उनका मिशन और विजन देख के हम इसका चुनाव कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कभी कभी नेटवर्क इंडस्ट्री में हम सोचते हैं कि हम ज्वाइन हो जाएं और हम इसमें सफल हो जाएंगे, मगर आपके अगर आसपास कोई व्यक्ति सफल हुआ है तो उसे हम 100% फॉलो अगर करते हैं तो डेफिनेटली हम भी सक्सेस हो सकते हैं। तो आज जैसे बहुत सारा युवा वर्ग, युवा पीढ़ी नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग करते समय किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए आपके अनुसार? नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एक अलग इंडस्ट्री है। हर इंडस्ट्री और हर सेक्टर में काम करने के वहाँ के जो एथिक्स होते हैं, उन एथिक्स पे अगर हम काम करेंगे, कुल मिला के हमारे जो पहले से सक्सेस लीडर्स हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के, उन्हें आप 100% मतलब ब्लाइंडिंग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी सफलता मिलेगी। मैं यही सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि इसमें अपना माइंड न लगाते हुए जो सक्सेस लोग हैं उन्हें आप सरेंडर कर देते हैं तो आप भी डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स जो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में हमारा ये वीडियो देखेंगे, और साथ में आपकी टीम भी, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी युवा पीढ़ी काम कर रही है, इनको कुछ ऐसे टिप्स जो आप आपके माध्यम से देना चाहते हैं? बस मैं यही बोलना चाहता हूँ सभी लोग जो भी नेटवर्क इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं या बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो सबसे पहला एक फॉर्मूला है, टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। अगर हमें इस सेक्टर में इस खेल को जीतना है तो हमें इस खेल में बने रहना पड़ेगा। सबसे पहला नियम ये है। दूसरा, जो लोग मीटिंग सेमिनार्स में नहीं जा रहे हैं उनसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर प्रोग्राम को आप अटेंड करें और अपने साथ 2-5 लोगों को हमेशा लेके जाएं। आपको पता भी नहीं चलेगा आप धीरे धीरे कब सक्सेस हो जाएंगे। बहुत इजी गोइंग आप इस प्लेटफॉर्म में सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि सबसे इजी गोइंग प्लेटफॉर्म और जो बिजनेस है ये नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं मानता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे सरल बिजनेस है। इससे सरल मुझे कोई भी बिजनेस नहीं लगता, तो इसे बिल्कुल टफ ना समझें। इसे आप लोग करते रहे, बस रेगुलर करते रहें, चाहे स्पीड आपकी स्लो, आप एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। सर, जैसे कि मैं भी जानती हूँ और लगभग सभी लोग जानते हैं ऑल ओवर इंडिया में आपको, कि आप धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़े हैं और आप मेरे रेस्पेक्टेड अपलाइन हैं, तो आप धनवंतरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि काफ़ी जो मतलब नेटवर्क इंडस्ट्री का पावर है, जो पोटेंशियल है, ये मुझे काफ़ी पहले मिल चुका था और पता चल चुका था कि यहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर धनवंतरी में आने के बाद मुझे एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव मिला और मैंने इस काम को स्टार्ट किया। तो धनवंतरी एक ऐसा बैनर है कि यहाँ पे तो बस जो व्यक्ति लग जाएगा और बिना रोके लगा रहेगा वो डेफिनेटली सक्सेस होगा, क्योंकि कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है बहुत शानदार सिस्टम है। कंपनी समय समय पे हमें एजुकेशन दे रही है, कंपनी समय समय पे अपग्रेडेशन कर रही है। मतलब जहाँ पे लीडर्स को दिक्कत आती है, जो टेक्निकल पार्ट पहले कंपनियों में रहते थे, उन सब पे कंपनी काम करती है कि लीडर्स को दिक्कत ना आए। बस व्यक्ति अगर बना रहेगा और अपने सीनियर जो एक्टिव सीनियर हैं उन्हें अगर वो 100% फॉलो कर रहा है तो धनवंतरी के अंदर तो सफल हुआ जा सकता है और लोग हो भी रहे हैं। अभी हम एक प्रोग्राम में गए थे, वहाँ पे काफ़ी सारा जब पूरा सेमिनार देखा तो लोगों के अंदर मतलब इतना एक्साइटमेंट था, और कहना चाहिए कि वहाँ लोगों को बैठने जगह नहीं मिल रही थी। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैंने पहली बार इतना शानदार मतलब गैदरिंग देखी। वो सब धनवंतरी की मतलब धनवंतरी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम की वजह से ये बड़ी सफलता उस प्रोग्राम में देखने मिली। और मेरे साथ जो साथी गए थे उनके अंदर एक जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने मिला। और ये मान लीजिए जो भी अब धनवंतरी में इस सिस्टम में आएगा वो डेफिनेटली सक्सेस होगा, क्योंकि हम लोग इसे बहुत
बड़े लेवल से इस काम को अब करने का मन बना चुके हैं और हमारे सारे साथी इस सिस्टम को बहुत तेज़ी से ग्रो करने के उसमें प्लान कर रहे हैं। तो आप लोग आइए, आपका वेलकम है। हम आपके ड्रीम्स पूरे करवाएंगे, बस आपके ड्रीम्स होना चाहिए। थैंक यू। तो सर आप का जैसे सभी लोगों ने देखा है कि आपका वेट पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, तो अभी जैसे आप बहुत स्लिम ट्रिम और स्मार्ट और फिट हो गए हैं, तो ये रिजल्ट आपको कैसे मिला और आपने क्या फॉलो किया, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। हमारी धनवंतरी की ग्रीन टी आती है जो कि मतलब नेचुरल ग्रीन टी है। मार्केट में आपको ग्रीन टी के नाम पे बहुत सारे आपको फ्लेवर मिलेंगे और बहुत सारे नए नए ब्रांड मिलेंगे, मगर आप एक बार धनवंतरी की ग्रीन टी अगर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट की ग्रीन टी और धनवंतरी की ग्रीन टी में क्या क्वालिटी है। बाकी गर्म पानी बॉयल वाटर के साथ में जब भी जैसे हमें चाय की इच्छा हो रही तो एक टेबलेट हमें बॉयल वाटर में आधे गिलास पानी में लेना है, तो उसकी एक टेबलेट आप डाल देते हैं तो आपका वजन 1 महीने के अंदर 2 से 2.5 किलो ईजी गोइंग रिड्यूस हो जाएगा। और वेट मेंटेन करने का एक और तरीका है कि आपका जो मतलब जो हम खाना वगैरह खाते हैं तो हमें रात का खाना ना के बराबर लेना है। जैसे कहा गया है, कहावत भी है कि सुबह का नाश्ता आप राजा जैसा करो और दिन का जो भोजन है वो प्रजा जैसा करो और रात का जो भोजन होता है वो एक भिखारी जैसा करो। मतलब इस सिस्टम पे अगर हम काम करें और ग्रीन टी लेते रहें धनवंतरी की, तो आप भी लॉन्ग लाइफ फिट एंड फाइन बने रहेंगे और स्मार्ट बनने की आपके भी चांस बढ़ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें जो आज समय दिया और बहुत कम समय में जो अच्छी जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी भी आपसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे हैं और आपके ही नक्शे कदम पे चलते हुए आपको फॉलो करते हुए सक्सेस के रास्ते में। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा आज हमारे करीब और हमारे इस क्षेत्र से निकले हुए लोग भी आज धनवंतरी में डायमंड है या नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बन रहे हैं। तो आप लोग भी इसको जल्दी से ज्वाइन करके अपना एक बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं। हम आपके साथ हैं, बस शुरू करिए, ज़्यादा सोचिए मत, पहला कदम रखिए और आगे बढ़ते चलिए।